کہ 52.5 तोला चांदी जिस बंदे के पास हो या उसकी कीमत, अगर 52.5 तोला चांदी की कीमत या 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी, उनकी कीमत अगर आज मार्केट में देखी जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 55 से 60 हज़ार रुपये तक का ही होता है। तो ईद के अय्याम में ज़रूरत असलिया के अलावा अगर किसी बंदे के पास 55,000 से 60,000 रुपये इन दिनों में मौजूद हों ज़रूरत असलिया के अलावा, उन अफराद पर कुर्बानी वाजिब है, तो वो शख्स कुर्बानी कर सकते हैं। वो कुर्बानी नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं गुनहगार होंगे। तो साहिब निसाब पे तो कुर्बानी वाजिब है ही, लेकिन कुर्बानी करने का एक दो तरीके। एक तो मिजाज देखना है, शरीयत ने ये कहा कि आप साहिब निसाब हो तो आपको कुर्बानी करनी होगी। एक ये देखना है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सुन्नत है वो इस एतबार से है कि मिजाज शरीयत को भी परखने के साथ साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिजाज भी देखना होगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुर्बत की हालत में भी गालिबन 100 ऊँट कुर्बान किए हैं। तो एक मिजाज बनना चाहिए कि एक शख्स जो है ईद के दिनों में ही इंसान कुर्बानी कर सकता है। ईद के अय्याम के, चूँकि इन अय्याम में सबसे बड़ी इबादत जो है वो कुर्बानी है। एक आम आदमी भी कुर्बानी कर सकता है अगर वो चाहता है कि मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिजाज के मुताबिक जो है वो कुर्बानी करना चाहता हूँ। अगरचे उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, वो बंदा कुर्बानी कर सकता है। लेकिन जो अफराद साहिब निसाब है और साहिब निसाब होने के बाद कुर्बानी नहीं करता है, उनके लिए भी वईद है कि वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। ईदों के मौके पर अक्सर देखा गया है, खुशियों के मौके पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये उम्मत मुस्लिमा के लिए ईद रखी है। तो उम्मत मुस्लिमा में अमीर भी शरीक है, गरीब भी शरीक है, मफलूकुल हाल अफराद भी शरीक होने चाहिए, यतीम, पसमानदगान तबका, गुरबा, सब के लिए ये ईद है, यकसा है। तो इसमें एक चीज़ का हमें ख्याल रखना ज़रूरी है, वो ये कि जहाँ तक ये मुमकिन हो सके कि जिस नवियत से हम अपने ऊपर ख़र्चा करेंगे, जिस तरीके से हम अपने ऊपर ख़र्चात करेंगे, उसी तरीके से हमें चाहिए कि हम अपने आस पड़ोस के जो अफराद है, जो मफलूकुल हाल है, गुरबा है, यतीम है, बेबस है, लाचार है, उनका हमें ख्याल रखने की सख्त ज़रूरत है। ऐसा न हो कि हम फजूल खर्ची करें और दूसरे के हमारे यहाँ चूल्हा जले और पड़ोस में जो मेरा बंदा रहता है, पड़ोसी रहता है, हमसाया रहता है, उसकी ये नौबत, उसकी ये हालत है कि वो मफलूकुल हाल है, गरीब है बेचारा, उनके यहाँ चूल्हा न जले, तो वो उनके यहाँ चूल्हा न जलना और मेरे यहाँ चूल्हा जलना और मैं उसको ईद कहूँ, ये हो सकता है ये मेरे लिए वईद का सबब भी बन सकता है। आने वाले दिनों में ईद उल अज़हा की आमद है, ईद उल अज़हा आने वाली है, इसको ईद कुर्बानी भी कहा जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से मुसलमानों के लिए 2 ईदें मुंतखब की है। 2 ईद मनाने का हुक्म शरीयत में आया है, इस्लाम ने 2 ईदें मनाने का हुक्म दिया है। इसमें ईद उल फितर है और जो रमज़ान के रोज़ों की खुशियों में मनाई जाती है। इस तरीके से ईद उल अज़हा जो ज़िलहिज के 10वीं तारीख को मनाई जाती है, जिसमें हुक्म ये आया है कि सबसे बड़ी इबादत जो इन अय्याम में है वो है कुर्बानियों के लिहाज से, कि साहिब निसाब लोग जो है वो जब साहिब निसाब बने, उनको चाहे कि वो अपनी जानवरों की परवरिश करके उनको अल्लाह की राह में अल्लाह के हुजूर कुर्बानी करे। इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक सुन्नत है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ पे उनकी कुर्बानी करनी चाहिए। रही बात इसमें फजूल खर्ची का जो ताल्लुक़ है, तो एक अच्छी तरबियत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दी है कि जो तुम अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए भी पसंद करे। तो लिहाजा हम जब अपने आप का ख्याल रखते हैं, अपने घर का ख्याल रखते हैं, अपने बच्चों की खुशियों का ख्याल रखते हैं, हमें चाहिए कि हम उन बच्चों का भी ख्याल रखें जो कश्मीर में इस वक्त एक अच्छी खासी तादाद जो है वो गुरबा की मौजूद है, फ़ुकरा की मौजूद है, यतामा की मौजूद है, मफलूकुल हाल अफराद की मौजूद है। क्योंकि आए रोज़ जो है लोग मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। कभी आसमानी आफत भी आ रही है, दुनियावी आफतें भी आ रही है। इस वक्त जो है बाज़ारों में ताजर हजरात भी जो है परेशान हाल है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन इस तरफ से है कि मालदारों के लिए इस वक्त इम्तिहान है। अगरचे हमें ईद मनाने का हुक्म आया भी है, ईद मनाई ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है, लेकिन ये ईद कहीं अल्लाह न बचाए, अल्लाह रहम करे कि ये ईद उन लोगों के लिए वईद न बने जो मालदार हैं और उनकी वजह से कोई गरीब परेशान हो। तो कहने का मकसद ये है कि हमें जितना हो सकता है ईद सादगी के साथ मनाएं। इन अय्याम में अगर सबसे बड़ी इबादत है तो वो अल्लाह के रास्ते में जानवरों का खून बहाना है। तो कुर्बानी कीजिए अगर आप साहिब निसाब है। तो मेरे ख्याल से इसमें निसाब जो है वो मुतय्यन है, शरीयत इस्लाम ने एक निसाब मुतय्यन किया है, फ़ुक़हा ने एक निसाब मुतय्यन किया है। तो कहीं ना कहीं वो वाजिब का तर्क वजूब के जो है मूजिब बन जाते हैं, उनको चाहिए कि वो कुर्बानी करे। तो एक चीज़ इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, आप हज़रात से कहना चाहूँगा आपकी वसातत से,
देखिए इसमें भी गरीबों का एक हक है कुर्बानी के अय्याम में कुर्बानी करे, उन अफराद तक भी गोश्त पहुँचाए। चूँकि मैंने पहले ही कहा कि गुर्बत बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनके यहाँ चूल्हा नहीं जलता है, उनके यहाँ गोश्त का नमूना नहीं होता है। हम जब ईद पे जब खुतबा देते हैं तो खुतबा ईद में बहुत सारी चीज़ें ऐसे पाई जाती है, अकाबिर की हमने ऐसी चीज़ें पढ़ी है, कुछ वाक़यात ऐसे भी है कि इंसान खून के आंसू रोने पे आ जाता है। वो ये कि बहुत सारे लोग जो है हमारे अकाबिरिन ने गरीबों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है, मुफलिसों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। तो हमें चाहिए कि ये ईद हमारे लिए खुशियों का ज़रिया बने, ये ईद हमारे लिए अमन का ज़रिया बने, ये ईद बहुत सारी जो है बहुत सारा अमन हमारे ऊपर लाए, ये हमारे लिए नजात का ज़रिया बने, आखिरत में सुरखरोई का ज़रिया बने। तो इसमें एक चीज़ का ख्याल हमेशा रखना चाहिए, हमें गरीबों की मदद करनी है। जहाँ हम रोटी घर के लिए लाते हैं, हज़ारों खर्च करते हैं, वहीं एक गरीब के लिए भी उसमें उसका हक पहुँचना चाहिए। उनके यहाँ भी खुशी का कुछ जो है माहौल तैयार हो, उसका ज़रिया हम बन सकते हैं।